तो क्या एक ऐसी जिंदगी मुमकिन है जो सिर्फ काटी ना जाए बल्कि भरपूर तरीके से जी जाए? इसका जवाब दरअसल ज़ाती तरक्की यानी सेल्फ डेवलपमेंट में है। ये एक ऐसा सफ़र है जिसकी शुरुआत बाहर से नहीं, अंदर से होती है, जब इंसान खुद बेहतर बनने की जिम्मेदारी ले। तो चलिए इस सफ़र के लिए ज़रूरी औजारों यानी टूल किट को समझने की कोशिश करते हैं। हम सबको यही बताया जाता है कि एक अच्छी डिग्री एक कामयाब जिंदगी की ज़मानत है, लेकिन क्या ये बात पूरी तरह सच है? क्या स्कूल और कॉलेज की तालीम हमारे बड़े से बड़े ख्वाबों को पूरा करने के लिए काफ़ी है, या ये सिर्फ एक बुनियाद है जिस पर इमारत हमें खुद ही खड़ी करनी पड़ती है? और यहीं पर एक बहुत बड़ा फ़र्क सामने आता है। देखें, रस्मी तालीम हमें एक नौकरी के लिए तैयार करती है, मुआशरे के बने बनाए ढांचे में फिट होना सिखाती है, लेकिन दूसरी तरफ खुद तालीमी या सेल्फ एजुकेशन हमें माली आज़ादी, ज़ाती इत्मीनान और कुछ नया करने की हिम्मत देती है। ये आप कह सकते हैं कि निसाब की जंजीरों से आज़ाद होकर सीखने का नाम है। तो आइए अपनी टूल किट के पहले और सबसे अहम आले की तरफ चलते हैं, खुद तालीमी। यही ज़ाती तरक्की की असल बुनियाद है, यही वो रास्ता है जो हमें हकीकी मानों में आगे बढ़ने में मदद देता है। एक बहुत सादा सी कहावत है जो इस पूरे ख्याल की जड़ को पकड़ती है, सेल्फ ट्रेनिंग इज़ द बेस्ट ट्रेनिंग, यानी सबसे बेहतरीन ट्रेनिंग वो है जो इंसान खुद को देता है। हकीकी तब्दीली की शुरुआत बाहर से नहीं बल्कि अंदर से होती है, जब कोई खुद को बेहतर बनाने की जिम्मेदारी लेता है। खुद तालीमी की असल ताकत इस बात में है कि ये कोई कोर्स नहीं जो खत्म हो जाए, ये एक मुसलसल जिंदगी भर का सफ़र है। इसकी कोई हद नहीं होती, कोई निसाब नहीं होता। तारीख में जितने भी बड़े इनोवेटर्स और कामयाब लोग गुजरे हैं, उनमें एक बात मुश्तरक थी, वो सब सेल्फ एजुकेटेड थे। वो समझते थे कि कामयाबी कोई मंजिल नहीं बल्कि मुसलसल खुद को बेहतर बनाते रहने का नाम है। अच्छा, जब बुनियाद रख दी गई है तो अब हमें एक सिमत की ज़रूरत है। तो हमारी टूलकिट का दूसरा आला है अहदाफ का तयन यानी गोल सेटिंग। ये हमारे मुस्तकबिल के लिए एक कंपस की तरह काम करता है जो हमारी सेल्फ एजुकेशन की कोशिशों को एक सही सिमत देता है। और यहाँ एक बड़ी ज़बरदस्त मिसाल दी जाती है कि अहदाफ के बगैर ज़िंदगी इतनी ही बेमानी है जितना नमक के बगैर सालन। अब सोचिए ज़रा, क्या नमक के बगैर सालन खाया जा सकता है? बिल्कुल नहीं। अहदाफ भी ज़िंदगी में बिल्कुल वही किरदार अदा करते हैं, वही जायका और मकसद पैदा करते हैं। तो सवाल यह है कि मुस्तकबिल की मंसूबाबंदी की कैसे जाए? देखिए, इसकी शुरुआत होती है आज उठाए गए एक छोटे से कदम से। यही छोटे कदम मिलकर 1 साल में एक अहम संगे मील बन जाते हैं, 5 साल में एक बड़ी कामयाबी और 30 साल में जिंदगी के हतमी विजन को पूरा करते हैं। तो ये जो शॉर्ट टर्म गोल्स हैं ना, ये दरअसल उस लॉन्ग टर्म विजन तक पहुंचने की सीढ़ियां हैं। तो इन अहदाफ को हकीकत में कैसे बदला जाए, इसका एक बड़ा प्रैक्टिकल 3 नुकाती फॉर्मूला है। पहला, उन्हें लिखें, रोज़ अपनी डायरी में लिखें ताकि वो सिर्फ एक ख्याल ना रहें बल्कि एक ठोस चीज़ बन जाए। दूसरा, उन्हें अपनी नज़रों के सामने रखें, डेस्क पर नोट्स लगा लें ताकि वो हर लम्हा याद रहें। और तीसरा, खुद को उसी माहौल में डुबो दें, मुताले का किताबें, आर्टिकल्स, वीडियोज़, ताकि सोच और अमल दोनों एक ही सिमत में चलें, अब हम अपनी टूल किट के आखिरी और शायद सबसे ताकतवर आले पर आते हैं। यह है काइज़न का तरीका। ये वो इंजन है जो मुसलसल तरक्की को आगे बढ़ाता है और हमें अपने अहदाफ की तरफ ले जाता है। काइज़ेन ये एक जापानी फ़लसफ़ा है जिसका मतलब है मुसलसल बेहतरी। ये बड़ी बड़ी छलांगे लगाने के बजाय छोटे काबिल अमल कदम उठाने पर जोर देता है। इसका जादू इस बात में है कि ये हमारे दिमाग की तब्दीली के खिलाफ जो मुज़ाहमत होती है ना, उसे बड़ी चालाकी से बायपास कर देता है। हम सब अक्सर एक जाल में फंसते हैं, है ना? हम एक बहुत बड़ी तब्दीली लाने की कोशिश करते हैं, फिर उसके बोझ तले दब जाते हैं और आखिरकार हिम्मत हारकर वापस अपने कंफर्ट जोन में चले जाते हैं। काइज़ेन का तरीका इसी नफ्सियाती रुकावट को दूर करने के लिए बनाया गया है। आइए इसे एक हकीकी मिसाल से समझते हैं। मुसन्निफ ने 4 साल तक कानून की एक किताब पढ़ने की कोशिश की, लेकिन वो नाकाम रहे। सोचिए, 4 साल एक लंबा अरसा है और ये नाकामी काफ़ी मायूस कुन हो सकती है। फिर उन्होंने काइज़ेन का उसूल अपनाया और एक नया बिल्कुल सादा सा उसूल बनाया। रोज़ाना सिर्फ 1 सफ़ा पढ़ना है, बस। कोई बड़ा हदफ नहीं, कोई दबाव नहीं, सिर्फ एक छोटा सा काबिल अमल कदम। और नतीजा बिल्कुल हैरान कर देने वाला था। जो काम पिछले 4 साल में नहीं हो पाया था वो सिर्फ 6 महीने में मुकम्मल हो गया। यही तो सबसे बड़ा सबूत है इस बात का कि छोटे लेकिन मुसलसल उठाए गए कदम बड़ी बड़ी छलांगों से कहीं ज्यादा ताकतवर होते हैं। इसे यूं समझें जैसे पहाड़ की चोटी पर चढ़ने की दौड़ हो।
ایک شخص جو اسپرنٹر کی طرح بڑی بڑی چھلانگیں لگاتا ہے وہ بہت جلدی تھک جاتا ہے اور اسے بار بار آرام کرنا پڑتا ہے، لیکن جو شخص ایک کلائمبر کی طرح چھوٹے مگر مسلسل قدم اٹھاتا ہے وہ آہستہ آہستہ ایک مومنٹم بناتا ہے اور آخرکار چوٹی پر تیزی سے پہنچ جاتا ہے۔ تو آئیے اس پورے تجزیے کا خلاصہ کرتے ہیں۔ ذاتی ترقی کے اس ٹول کٹ میں 3 بنیادی چیزیں ہیں۔ بنیاد کے لیے زندگی بھر کی خود تعلیمی، سمت کے لیے واضح اہداف کا تعین، اور مسلسل ترقی کے انجن کے طور پر چھوٹے اقدامات کا کائزن طریقہ۔ یہ سب جاننے کے بعد اب اصل سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس سفر کا آغاز کرنے والا وہ پہلا چھوٹا قدم کیا ہو سکتا ہے؟